चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए हस्तक्षेप या अंतरक्षेप। ठीक है, इसका दो नाम है, हिंदी में आप दो नाम से इसे जान सकते हो, आरएनए हस्तक्षेप या आरएनए अंतरक्षेप के बारे में। ठीक है, ये इसमें बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पूरी 11वीं निकल जाती है, 12वीं निकल जाती है, और 11वीं में तो था ही नहीं, पूरी 12वीं निकल जाती है, लोग नीट का एग्ज़ाम दे देते हैं, तब तक ये पॉइंट उनको क्लियर नहीं रहता। ठीक है, तो आज आप ये पूरा वीडियो देखना, आपको पूरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आरएनए अंतरक्षेप आखिर है क्या, इसमें हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये पूरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, एक एक पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर करूंगी आज। ओके, तो आप इसको लास्ट तक देखो। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ हम कर क्या रहे थे। हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा निकालना है। ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम अभी कृषि के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अभी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही थी पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रही थी क्या, मैं आपको ये बता रही थी कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाते हैं। देखो, मैं आपको क्या बता रही थी, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए, यानी कि पीड़कनाशी प्रतिरोधी क्रॉप्स कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप्स जिसमें हमें कोई भी बाहर से दवाइयाँ डालने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा प्लांट बिना दवाइयों के क्या करे, सरवाइव कर जाए, जीवित रह जाए। ठीक है, बाहर से कोई हमें दवाई ना डालने पड़े कीड़ों को मारने के लिए। उसी पौधे को हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। इसको दो तरह से बनाया जाता है, एक बीटी तकनीक द्वारा और दूसरा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए। ठीक है, बीटी वाला कल हमने पढ़ लिया था कि बीटी टेक्निक से कैसे हम अपने प्लांट को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। उसमें हमने बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया लिया था। मैं आपको एक बार शॉर्ट में उसका रिविजन दे देती हूँ। बीटी हमने बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था, जिस जीन का नाम था क्राई जीन। ठीक है, उस क्राई जीन को हमने क्या किया था, किस में डाल दिया था, उस क्राई जीन को हमने प्लांट में डाल दिया था। ठीक है, ये प्लांट में जाते ही क्या करता था, प्लांट में जाते ही ये बनाता था टॉक्सिन। क्या बनाता था, टॉक्सिन, यानी कि जहर बनाता था, विष बनाता था। कैसा जहर, प्रोटॉक्सिन, जो कि प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा आकर के इस प्लांट को खाता था, ये टॉक्सिन उसकी जान ले लेती थी, बेचारे का खात्मा हो जाता था। ठीक है, इस तरह से ये प्लांट हमारा बच जाता था, जिसकी वजह से हमें कोई भी बाहर से आने वाला कीड़ा उस प्लांट को नुकसान ना पहुंचा पाए। ऐसा काम हमने किस में किया था, ऐसा काम हमने किया था बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और उसमें हमने उसके जीन, क्राई जीन से हमने प्लांट में डाल दिया था, जिससे इस जो भी आने वाले कीड़े इस पे खाते थे उनकी डेथ हो जाती थी। ऐसा काम हमने बीटी में किया था। कई तरह के पौधे हमने बीटी के बनाए थे। ठीक है, आज हम दूसरी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आरएनए इंटरफेरेंस। इसकी मदद से हम प्लांट को कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाए, ठीक है, यानी कि पीड़कनाशी प्रतिरोधक कैसे बनाए। ठीक है, इस बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, इस बारे में आज हम देखेंगे कि पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें कैसे बनाएं हम आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा। ठीक है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें समझना होगा आरएनए इंटरफेरेंस है क्या और उसमें हम करने क्या वाले हैं। तो एक मैं आपको आइडिया देती हूँ। ठीक है, देखो, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या है, उसमें कोई बैक्टीरिया हम नहीं इस्तेमाल करेंगे टॉक्सिन के लिए, डायरेक्टली बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टेक्निक पड़ती है, पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम देखो ये होता किस में, पहले ये देख लेते हैं ये किस प्लांट के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, पहले इसको देख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। देखो, मैं अगर बताऊँ ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो टोबैको प्लांट, जो आपके तंबाकू का पौधा होता है ना, उसकी रूट्स में, यानी कि उसकी जड़ों में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, उसकी जड़ों में। ठीक है, तंबाकू के पौधे की जड़ों में क्या होता है, मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया नाम का एक नेमेटोड होता है। नेमेटोड मतलब कीड़ा, इस तरह का है ना, जो ऐसे 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 चलने वाले कीड़े होते हैं ना, जो मटर वगैरह में आपने देखे होंगे, जो ऐसे ऐसे चलते हैं, उसको हम कहते हैं नेमेटोड, राउंड वॉर्म। ठीक है, जो इस तरह से चलते हैं, गोल गोल से होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं,
जो आपके मटर वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह से चलते हुए कीड़े पाए जाते हैं, वो सब नेमाटोड होते हैं। नेमाटोड को इंग्लिश में आप राउंड वॉर्म भी कहते हो, राउंड वॉर्म। ठीक है, ठीक है, राउंड वॉर्म भी कह जाते हैं, यानी कि गोल क्रीम कहा जाता है इन्हें। अच्छा, निमेटोड भी कहा जाता है इन्हें, राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, या इनका नाम एस्के हेलमिंथीज भी कहा जाता है, एस्के हेलमिंथ। ओके, एस्के हेलमिंथ भी इसे कहा जाता है, या फिर इसे हिंदी में सूत्र क्रीम कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्रीम। ये क्या है, ये एक तरह के कीड़े होते हैं जो इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, वो कीड़े होते हैं आपके, और उस कीड़े का नाम क्या है, नाम है आपका मिलिडोगाइने इनकोग्निशिया। ठीक है, एक तरह का सूत्रकृमि होता है जिसका नाम है मिलिडोगाइने इनकोग्निशिया। वो किसके प्लांट को इन्फेक्ट करता है, टोबैको, तंबाकू के पौधे की जो जड़ें होती है ना, उस जड़े में छोटी छोटी सी गांठ बना देता है, जिसकी वजह से तंबाकू का पौधा मर जाता है, और तंबाकू के उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब हमारे देश में तंबाकू का, हमारे देश में क्या, हर जगह तंबाकू खाने वाले तो बहुत लोग हैं, तो उन लोग ने चाहा कि इसके प्लांट के ग्रोथ में कमी ना आए, है ना। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये तंबाकू का पौधा है, इस पौधे की क्या है, ये जड़ें हैं। ठीक है, ये जड़ें हैं, इस जड़ों में क्या होगा, जैसे ही ये मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया आता है, वो इसकी जड़ों में क्या करता है, इसकी जड़ों में ऐसे छोटी छोटी सी गांठें बना देता है। इन गांठों की वजह से ये प्लांट ठीक तरह से पानी और न्यूट्रिएंट जो भी इसे ज़रूरी है उससे वो धरती से ले नहीं पाता, और जिसकी वजह से इस प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बेचारा प्लांट हमारा मर जाता है, और तंबाकू के उत्पादन में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा हम क्या कर दें, ऐसा हम क्या कर दें कि हमारा तंबाकू का प्लांट इस मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया से बच जाए। ठीक है, वो क्या करेंगे, चलो अब देखते हैं। आपको इतना समझ में आ गया कि कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया। इसका नाम आपको याद रखना है कि ये इन्फेक्ट कर रहा है किसको, तंबाकू के पौधे को, टोबैको प्लांट को। और ये है क्या, एक तरह का राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि गोल सा कीड़ा है, इसका मतलब इसका ऐसे, ये गोल इस तरह से गोल होता है, लंबाई में गोल नहीं होता है, ये इस तरह से गोल होता है। ठीक है, ये सिलेंडर के आकार का होता है। ठीक है, बेलनाकार होता है, इसलिए इसको गोल क्रीम कहा जाता है। ऐसा नहीं कि गोल गोल होता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का होता है ये, और ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपका राउंड वॉर्म है, नेमेटोड, जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकृमि। और ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, टोबैको प्लांट की रूट्स को कर रहा है, ये बात आप याद रखना, जड़ों को करता है। ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना एक बार। अब समझते हैं हम ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं जिसकी वजह से ये कीड़ा जो है हमारे प्लांट्स पे इन्फेक्ट ना करे। उस जुगाड़ के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, वही हम पढ़ने वाले हैं, आरएनए अंतरशेप। आरएनए अंतरशेप प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, अपने पौधे को बचाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये आपका मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया नाम का कीड़ा है। देखो हंसता खेलता आ रहा है हमारे प्लांट को खाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, जैसे हमारे अंदर कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम बन रहे हैं जो हमारी बहुत सारे अंदर की प्रक्रियाओं को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जैसे मान लो डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम बनता होगा। ठीक है, अगर कोई भी एंजाइम हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाए तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इस मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया का कोई ना कोई एंजाइम निकाले, कोई ना कोई एंजाइम को क्या करेंगे, बनने से रोक देंगे, जिसकी वजह से इस मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया की मौत हो जाए। ठीक है, बड़े जालिम लोग हैं, क्या करें। इसका हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये मर जाए, जैसे ही हमारे प्लांट को खाए इसकी मौत हो जाए, ये बेचारा हंसमुख सा क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कोई, इसके कोई एंजाइम को, इसके कोई एंजाइम को हम क्या कर देंगे, बनने से रोक देंगे, बनने से रोक देंगे। ठीक है, रोक देंगे, और जैसे ही हम इसके एंजाइम को बनने से रोक देंगे, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, यानी ये बेचारा यमराज के पास चला जाएगा। ठीक है, ये बेचारा जहाँ भी जाए इस बेचारे की मौत हो जाएगी। तो हम इस एंजाइम को बनने से रोके कैसे, इस बात को हमें समझना है। तो पहले क्या करेंगे, जो जीन इस एंजाइम को बनाता है, देखो हर एक चीज़ बनाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जो जीन, ठीक है, देखो जो जीन इस एंजाइम को बनाएगा, इस एंजाइम को बनाएगा,
बनाएगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो जो जीन ये एंजाइम बना रहा है, जिसकी वजह से अगर वो एंजाइम ना रहे तो उसकी मौत हो जाए, उस एंजाइम का जो जीन होगा हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अब कहोगे मैम एक से बाहर निकालो तो बाकी कैसे मरेंगे? सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक को पकड़ के लाए, लैब में लाए, हमने इससे क्या कर लिया, कोई एक जीन बाहर निकाल लिया। अब उस जीन को हमने मान लिया, हमने उस जीन को मान लिया ये हमारा वांछित जीन है। ये क्या है? ये हमारा वांछित जीन है, यानी कि डिज़ायर्ड जीन है। याद करो बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा डिज़ायर्ड जीन निकालते थे किसी से और किसी के अंदर डालते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये डिज़ायर्ड जीन को निकालेंगे। कहाँ से निकाल रहे हैं? मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया। मैं मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया ऐसे लिख रही हूँ। मैं आपको पहले ही इसका हिंदी भी लिखा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप नोट कर लेना। अगर नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके आप नोट कर लो उसे। ठीक है, ये क्या है? मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया है, जिससे हमने किसी जीन को निकाल लिया जो एक एंजाइम बनाता था। अगर वो एंजाइम ना बने तो ये मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो हमने इससे क्या कर लिया, वो जीन निकाल लिया और उस जीन को हमने क्या माना? हमने उस जीन को माना वांछित जीन, यानी कि डिज़ायर्ड जीन। अब वांछित जीन है तो यानी कि हम किसी के अंदर इसे डालेंगे। कहाँ डालेंगे? हम डालेंगे टोबैको प्लांट में। ठीक है, कहाँ डालेंगे? हम डालेंगे टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट के अंदर डालेंगे, यानी तंबाकू के पौधे के अंदर डालेंगे। ठीक है, एक मैं आपको माइंड मैप बना रही हूँ, मैं आपको लिखवाऊंगी ये चीज़ अच्छे से, डोंट वरी। आप चाहो तो मेरे साथ ऐसे मैप बना के याद किया करो, मैप से याद बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है, हमने क्या किया, मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया से जीन निकाला, उसको हमने मान लिया वांछित जीन। अब हम उसे कहाँ डालना चाहते हैं? टोबैको प्लांट में, यानी तंबाकू के पौधे में डालना चाहते हैं। तंबाकू में डालना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे खेत में जो फसलें लगाने वाले हैं तंबाकू की, उसमें हम डालना चाहते हैं। ठीक है, डालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई वेक्टर चाहिए भाई, हमें तो पता है ऐसे तो कुछ चला नहीं जाएगा, हमें कोई ना कोई क्या चाहिए? हमें कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। ठीक है, वेक्टर मतलब संवाहक। आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो ये बात आपको पता होगी कि जो भी आपका वांछित डीएनए होता है वो किसी परपोषी, यहाँ परपोषी हमारा कौन है? यहाँ हमारा होस्ट, या हिंदी में जिसे कहते हैं परपोषी। यहाँ परपोषी हमारा कौन है? प्लांट है। ठीक है, बीटी कॉटन में भी परपोषी हमारा प्लांट ही था, याद करो। मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया से हमने क्या निकाला? वांछित डीएनए, और इसको किसी संवाहक की मदद से हम कहाँ डालेंगे? तंबाकू के पौधे में डालेंगे। ठीक है, अब ये संवाहक क्या है इसके बारे में भी हमें देखना है। तो याद करो जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने कहा था प्लांट में जो संवाहक यूज़ किया जाता है वो होता है टीआई प्लाज्मिड। याद आया? टीआई प्लाज्मिड का मैंने नाम लिया था। किसका नाम लिया था? टीआई प्लाज्मिड। 3 तरह के संवाहक मैंने आपको पढ़ाए थे, PBr322, PUC8 और आपका टीआई प्लाज्मिड। ये 3 तरह के संवाहक, ये 3 तरह के वेक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे। याद आ रहा है? ये 3 तरह के वेक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे। तो इसमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे? टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर देता है? प्लांट के अंदर डाल देता है। कोई ताम झाम हमें नहीं करना पड़ता था इसमें। ये डायरेक्ट क्या करेगा? प्लांट के अंदर डाल देता है हमारे डिज़ायर्ड जीन को। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टीआई प्लाज्मिड। अब याद करो टीआई प्लाज्मिड मिलता कहाँ था? एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ। टीआई प्लाज्मिड जो था आपका, वो आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन नाम के जीवाणु, ये क्या है? ये एक तरह का जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर मिलता था ये। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड होता है, और इसी को हम संवाहक की तरह यूज़ करेंगे, वेक्टर की तरह यूज़ करेंगे। क्या करने के लिए? हमारा डिज़ायर्ड डीएनए प्लांट के अंदर डालने के लिए। मैंने लिख दिया यहाँ डिज़ायर्ड डीएनए ऑफ नीमेटोड। नीमेटोड से ही, यानी कि ये जो मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया था उसी से हमें डिज़ायर्ड डीएनए मिला है। ठीक है, तो ये इस लाइन को आप नोट कर लो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को संवाहक की तरह प्रयोग में लाया जाता है ताकि वांछित डीएनए जीन, आप समझ सकते हो। अब डीएनए क्या है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, और डीएनए का वह भाग जो कोई ना कोई एंजाइम या प्रोटीन बनाए उसी को हम जीन कहते हैं। तो आप वांछित डीएनए की जगह जीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, अच्छा, तो उसको पौधे में प्रवेश कराने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन का टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? टीआई प्लाज्मिड
इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, उसको इस्तेमाल करके हम अपना डिजायर्ड जीन कहाँ डाल देते हैं, प्लांट में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान दो। हमने अभी सोचा, अभी हमने समझा हमें करना क्या है, अब ये काम हो कैसे रहा है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, देखो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि मेलेडोगाइनो इनकोग्निशिया से हमने डिजायर्ड जीन निकाला, उसको टीआई प्लाज्मिड की मदद से हमने कहाँ डाल दिया है, टोबैको प्लांट में डाल दिया। ठीक है, अब डालने के बाद इस प्लांट में हो क्या रहा है, अभी तो ये मरा नहीं है ना, देखो ये मरा कहाँ, अभी इसको मारना है, इसको मार पाएंगे तभी तो हमारा काम सक्सेसफुल होगा, जैसे ही ये मरेगा तब हमारा काम सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो हमने तो एक में से निकाला है ये, ऐसे तो हज़ारों हमारे प्लांट पे आ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, देखते हैं उसी चीज़ को। ठीक है, तो हमने ये प्लांट के अंदर डाला है, अब देखो प्लांट के अंदर हो क्या रहा है, इस बात को समझते हैं। देखो देखो आपने क्या किया, आपने डिजायर्ड जीन कहाँ से लिया था, मेलिडोगाइना इनकोग्निशिया से। डिजायर्ड जीन यानी कि वांछित जीन मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, वांछित जीन आपने कहाँ डाल दिया है, प्लांट में डाल दिया है। कौन से प्लांट में, तंबाकू के प्लांट में। ठीक है, टोबैको प्लांट में डाल दिया है। अब इस प्लांट में क्या होता है, जैसे देखो जीन डालने के बाद, जैसे मान लो आपने किसके थ्रू डाला था, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू, तो टीआई प्लाज्मिड में मान लो ये आपका क्या जोड़ दिया आपने, वांछित डीएनए, और ये आपका क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, रिकॉम्बिनेंट। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, पुनर्योगज, वहाँ मैंने आपको ये पढ़ाई थी पुनर्योगज। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जब भी हम डिजायर्ड जीन को किसी प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं तो उस प्लाज्मिड को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज, और इसको जब टोबैको प्लांट में डालते हैं तो टोबैको प्लांट में ये जीन अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिखाएगा। जैसे मान लो ये क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये तंबाकू के पौधे की एक कोशिका है। ठीक है, तंबाकू के पौधे में हमने इसे डाल दिया है, तो ये मान लो एक सेल है, कोशिका है किसकी, तंबाकू के प्लांट की। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या आ चुका है, इस सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए ऐसा काम करता है ना, देखो ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए जो मेलिडोगाइनो इनकोग्निशिया से हमें मिला था, ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए। बात समझ में आ रही है, ये बनाता है आरएनए। ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बनता है। देखो हमारे अंदर डीएनए कैसा होता है ना, ऐसे गोल गोल नहीं होता है। हमारे अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोटिक एक सेल होती हैं, बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सबको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ऐसे होता है, सीधा सीधा होता है, मतलब ऐसे गोल गोल घुमा होता है, ऐसे मतलब ट्विस्टेड होता है। जैसे मैंने आपको एक बार तारों में लपेट के ऐसे बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको, एक मिनट, मेरा वायर, हाँ यहाँ पे है। देखो जो आपका डीएनए होता है इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे गोल नहीं होता, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको सीधा सीधा बना दिया है। तो जैसे मान लो ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये लाल वाला पार्ट क्या है, आपका डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन है। ठीक है, वांछित जीन है जिसको हमने डाल दिया है अपने टोबैको प्लांट के अंदर। तो इस वांछित जीन से क्या बनता है, इस वांछित जीन से बनता है हमारा आरएनए, एमआरएनए। आपको एक बात मैं याद दिला दूं, हमेशा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से कोई प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखा करो, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए 2 धागों का बना होता है, आरएनए 1 धागे का बना होता है, और प्रोटीन तो ऐसे छोटे छोटे उससे बने होते हैं ना, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो इसकी बात छोड़ो, डीएनए 2 रज्जुक होते हैं, उसमें 2 सूत्र होते हैं, लेकिन आरएनए में एक ही सूत्र होता है, एक ही रज्जुक होता है। ठीक है, इसको हम डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड। और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि एक सूत्र होना चाहिए इसमें, एक सूत्री। ठीक है, यानी कि एक रज्जुक इसमें होते हैं, इसमें 2 रज्जुक होते हैं, द्विसूत्री आप इसे कह सकते हो, द्विसूत्री।
ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम ये आरएनए डालते हैं ना, तो हमारे अंदर नहीं, ये टोबैको के प्लांट के अंदर क्या होता है, एमआरएनए का एक रज्जुक ना बन करके 2 रज्जुक बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 बन जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। डीएनए से आरएनए का एक ही रज्जुक बनना चाहिए था, एक ही स्ट्रैंड बनना चाहिए था, सिंगल स्ट्रैंड बनना चाहिए था। लेकिन ये क्या बना देता है? डबल स्ट्रैंड बना देता है। डबल स्ट्रैंड क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। यानी कि इसको आप कहोगे द्विसूत्री आरएनए, द्विसूत्री आरएनए। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, जैसे ही डिजायर्ड जीन टोबैको प्लांट के अंदर डाला तो उसकी कोशिका में आरएनए एक सूत्री बनना चाहिए था, लेकिन कैसा बन गया? द्विसूत्री बन गया। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, ठीक है। कभी भी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन या कि असहज चीज़ें जब आपके सेल के अंदर बनती हैं, आपके या किसी के सेल के अंदर बनती हैं, तो उसे क्या कर दिया जाता है? उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे अभी देखते हैं। देखो, एक बार फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये क्या है? टोबैको प्लांट का ये क्या है? डीएनए है। ठीक है। इस डीएनए में हमने क्या डाल दिया है? इस डीएनए में हमने वांछित डीएनए चिपका दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? जिसकी वजह से ये आपका डीएनए था, ठीक है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि द्विसूत्री डीएनए। डीएनए हमेशा द्विसूत्री ही होता है, ठीक है। द्विसूत्री डीएनए यानी कि 2 रज्जुक वाला डीएनए। इससे क्या बना? इससे बना आपका आरएनए। क्या बना आपका? आपका बना आरएनए। आरएनए बनना एक चाहिए था, लेकिन बन कितना गया? 2 बन गया। और दोनों ऐसा बन गया कि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का, यानी कि पूरक है, यानी देखते ही एक दूसरे को चिपक जाता है। ठीक है। क्या बना? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना, ठीक है। फॉर्म्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब कि पूरक आरएनए जुड़कर द्विसूत्री आरएनए बना लेते हैं, देखो, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसको बनाना चाहिए था आरएनए का एक सूत्र, एक ही धागा बनाना चाहिए था, लेकिन बना कितना दिया? 2। ठीक है। एक धागे को हम कहते हैं सेंस आरएनए, और दूसरे धागे को हम कहते हैं एंटी सेंस आरएनए। हिंदी में कहूँ तो अर्थ आरएनए, और दूसरा होगा प्रति अर्थ आरएनए। ठीक है। होना क्या चाहिए था? अर्थ आरएनए सिर्फ बनना चाहिए था। देखो, नॉर्मली अर्थ आरएनए सेंस आरएनए बनता है, जो हमारे काम का होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या बना दिया? इस जीन के डालने की वजह से डबल द्विसूत्री आरएनए बन गए, यानी कि डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बन गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं डाइसर एंजाइम। डाइसर क्या होता है? डाइसर एंजाइम होता है, ठीक है। डाइसर एंजाइम, हिंदी में भी इसे डाइसर ही कहते हैं, डाइसर एंजाइम। डाइसर क्या करेगा? डाइसर एंजाइम क्या करेगा? इसको काट देगा, ठीक है। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, इसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा। क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़े बना देगा इसके, ठीक है। आप लिख लेना इसे, डाइसर एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ। डाइसर एंजाइम ने क्या किया? इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट के छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है आपका siRNA, यानी कि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ठीक है। हिंदी में कहूँ तो लघु हस्तक्षेप या अंतरक्षेप भी कह सकते हो, अंतरक्षेप आरएनए। अच्छा, अब हमारे टॉपिक का कुछ मिलता जुलता हमारे सामने आया है, यानी यहीं से मेन बात शुरू हो रही है। अभी तक तो सिर्फ हम तैयार कर रहे थे, अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे थे कि होना क्या है। तो देखो, ये किसके अंदर काम चल रहा है? ये प्लांट्स के अंदर काम चल रहा है, ये बात याद रखना। किसके अंदर ये काम चल रहा है? प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट के अंदर? टोबैको प्लांट के अंदर, तंबाकू के पौधे के अंदर ये काम चल रहा है, ठीक है।
तंबाकू के पौधे में हमने डिज़ायर्ड डीएनए यानी वांछित डीएनए डाल दिया, जिसकी वजह से द्विसूत्री आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। डबल स्टैंडर्ड बनना आसान बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है प्लांट के लिए, तो उसने क्या कर दिया, अपने डाइसर एंजाइम से इस आरएनए को काट दिया, काट के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, siRNA। ठीक है, अब प्लांट के सारी कोशिकाओं के अंदर ऐसे siRNA बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को जिसके अंदर ये siRNA बन गया है, हमने इसमें जीन डाल दिया है ना, तो इस प्लांट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। शुरू में मैंने बताया था, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जब हम आपका वांछित डीएनए डाल देते हैं तो उस जीव को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी आनुवांशिकता है, भूल गई मैं लिख दूंगी आपके लिए। ठीक है, आनुवांशिकता रूपांतरित ऐसे कुछ होगा आपका। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं हिंदी अक्सर भूल जाती हूँ, मुझे देखना पड़ता है बार बार, मैं आपके लिए लिख दूंगी ये। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, ट्रांसजेनिक आरएनए या सॉरी ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएमओ, या आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हो, यानी रूपांतरित प्लांट। ठीक है, तो ऐसा प्लांट बन गया जिसके अंदर आपका डिज़ायर डीएनए है, उसको हम जीएमओ प्लांट कहते हैं। यानी ये प्लांट हमारा क्या हो गया, नए तरह का प्लांट हमने बना लिया। अब इसको बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, इसके अंदर siRNA है। अब देखो ये siRNA कैसे काम कर रहा है, देखते हैं इसे। यही चीज़ हमारी इंटरफेरेंस कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ कैसे काम कर रहा है अभी हम समझ लेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म है। देखो अब क्या करना है, अब जैसे ही हमारा मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया घूमते टहलते कहाँ का आ रहा है, घूमते टहलते कहाँ आ रहा है, प्लांट के पास आ रहा है। ये खुशी खुशी आ रहा है कि मैं इसकी जड़ों को क्या कर दूंगा, इसकी जड़ों में इन्फेक्शन कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वही वाला, वो क्या है, वही वाला उसके अंदर क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। ठीक है, एंजाइम कैसे बन रहा होगा, इसकी एक प्रोसेस लिख देते हो। पहले इसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए में वो वाला जीन होगा जिससे वजह से एंजाइम बनता है, उस जीन से क्या बन रहा होगा, mRNA बन रहा होगा। हमेशा डीएनए से mRNA बनता है, नहीं भी याद रखो तो चलेगा, आरएनए याद रखो। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ऐसा वाला उसके पास आरएनए बन रहा है। ठीक है, कौन सा आरएनए है, सेंस आरएनए, इसमें तो कुछ चीज़ बदलाव है नहीं, अर्थ आरएनए इसके अंदर बन रहा है। ठीक है, जैसे ही ये प्लांट के रूट के पास गया, इस रूट क्या है, मतलब जड़ें हैं, जड़ों के पास कोशिका होगी ही, अरे पूरा प्लांट कोशिका का बना है, इस जड़ों के पास कोशिका है, और इस कोशिका में क्या है, इस कोशिका में वही छोटा छोटा क्या है, siRNA है, siRNA है। ठीक है, ठीक है, अब देखो जैसे ही ये इनको खाता है, ठीक है, जैसे ये मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया प्लांट की जड़ों को खाएगा, इन्फेक्ट करने का मतलब वो खा ही तो रहा है, प्लांट की जड़ों को वो खा रहा है, संक्रमित करने का मतलब वो खा रहा है। जैसे ही खाएगा तो क्या होगा, देखो ये आपका प्यारा सा क्या है, मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, इसकी जैसे ही इसने खाया तो इसके अंदर क्या आ गया, ये siRNA इसके अंदर आ गया। ठीक है, इसके अंदर siRNA आ गया तो अब क्या होगा, इस आपका जो नेमेटोड है, यानी कि ये जो आपको मेलिडोगाइने इनकोग्निशिया है, इसके अंदर क्या होता है, ये siRNA टूट करके ऐसे अलग हो जाते हैं। इसके दोनों रज्जुक, मान लो इसको मैं बना रही हूँ, इसको दोनों रज्जुक क्या हो जाएंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे। इसके अंदर एंजाइम होता है स्लाइसर एंजाइम के द्वारा ये टूट करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसका नाम आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस आपको प्रक्रिया समझनी है, होना क्या है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही आए वो टूट करके क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब इसमें एक क्या था, एक आपका सेंस था और दूसरा क्या था, एंटी सेंस था। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही ये वाला जो एंटी सेंस है वो जाकर के इससे जुड़ जाता है, इसको नॉर्मल काम क्या करना था, इसको काम करना था अपना आरएनए बनाता, अपना सेंस वाला आरएनए बनाता है ना, कौन सा आरएनए, सेंस आरएनए बनाता, और उससे फिर क्या बनाता, उससे उसका क्या बनता, एंजाइम बनता। अब हमने क्या कर दिया, इसके सेंस आरएनए पे ये एंटी सेंस वाला आरएनए ला करके जोड़ दिया। जैसे ही
इस मेलिडोगाइनो इनकोग्निशिया ने इसके siRNA को खाया, क्या हुआ, इसका एंटीसेंस RNA आकर के यहाँ पे जुड़ गया और अब ये एंजाइम नहीं बना पाएगा। एंजाइम नहीं बना पाएगा तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, मैम कहोगे इसका क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है, सेंस RNA का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। एंटीसेंस RNA आकर के यहाँ पे आके चिपक गया और जिसकी वजह से एंजाइम ये नहीं बना पाया, और नहीं बना पाया तो बेचारा क्या हो गया, शहीद हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया ये, और हमारा काम ख़त्म। इसी को हम कहते हैं RNA इंटरफेरेंस। ये जो siRNA है ना, इसी की मदद से क्या हो रहा है, इसको मारा जा रहा है। स्मॉल इंटरफेरेंस RNA की वजह से इसे मारा जा रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम कह देते हैं RNA इंटरफेरेंस, यानी RNA हस्तक्षेप। इसका जो RNA था उसमें हमने बाधा डाल दी, उसमें हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसको RNA हस्तक्षेप। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ, बाकी आप फिर से, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लिया करो, ठीक है। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ हमने किया क्या। देखो, मुझे एक पेज ले लेने दो। देखो हमने क्या किया, तो देखो हमने क्या किया, हमने साधारण सी बात, एक हमारा था मेलिडोगाइनो इनकोग्निशिया, प्यारा सा सूत्रकृमि, यानी कि मेलिडोगाइनो इनकोग्निशिया इसका नाम था, इनकोग्निशिया इसका नाम था बेचारे का। ये क्या करता था, ये क्या करता था, टोबैको के प्लांट को खाता था, टोबैको के प्लांट की जड़ों को खाता था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हम टोबैको के प्लांट को बचाना चाहते थे, ठीक है, हम क्या करना चाहते थे, टोबैको के प्लांट को बचाना चाहते थे। तो हमने इस प्लांट के अंदर एक जीन डाल दिया। कहाँ से जीन निकाला था, इसी से जीन निकाल के डाला, ठीक है, यानी कि इसी का चीज़ इसी के लिए घातक बना दिया हमने, इसके लिए जीन निकाल के डाला। उस जीन की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर एक आपके RNA बने, RNA के छोटे छोटे टुकड़े बने थे जिसको हम कहते थे siRNA, और ये कैसे थे, डबल स्टैंडर्ड थे, डबल स्टैंडर्ड थे, यानी कि द्विसूत्री थे, 2 रज्जुक वाले थे। इसके अंदर हमने ये पहले से तैयार करके रखा है। अब ये जैसे ही घूमते टहलते आएगा इसे खाने के लिए, इसे खाने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे इसने घूमते टहलते आया, इसको खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ, इसके पेट के अंदर क्या आ गया, जैसे इसने खाया इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया ये वाला RNA, डबल स्टैंडर्ड वाला RNA। तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइसर एंजाइम। स्लाइसर एंजाइम की वजह से इसका ये दोनों जो रज्जुक हैं, ये siRNA के वो दोनों रज्जुक अलग हो गए। एक था आपका सेंस यानी कि अर्थ, दूसरा था आपका एंटीसेंस, नाम है इसका, है ना, एंटीसेंस। एंटीसेंस आपका नॉर्मली कोई काम नहीं करता है, सेंस को काम करना चाहिए, लेकिन जब एंटीसेंस इससे जुड़ जाता है तो सेंस भी काम नहीं करता। इसके अंदर कोई एक जीन था जिसकी वजह से वही वाला RNA बन रहा था, क्योंकि इसी से ना जीन निकाल के हमने डाला है, तो इसके अंदर जो जीन है वही वाला RNA वो बना रहा था। और कौन सा बना रहा था, सेंस वाला वो बना रहा था, ठीक है। और इससे क्या बन रहा था, बेचारे का एंजाइम बन रहा था जिसकी वजह से उसका काम चल रहा था, उसकी बॉडी जिंदा थी। अब जैसे ही ये एंटीसेंस इस सेंस को देखेगा, ये लपक के इसके पास गया, दौड़ के इसके पास गया और जाके इससे चिपक गया, तो क्या अब ये एंजाइम बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, और बेचारा हमारा मेलिडोगाइनो क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बेचारा ख़त्म हो गया। यानी कि जैसे ही इसने प्लांट की रूट को खाना चाहा, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हमारा प्लांट क्या गया, बच गया हमारा प्लांट, ठीक है, हमारा प्लांट बच गया, हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कौन सा प्लांट था, टोबैको प्लांट, हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो हमें अपने फ़ायदे के लिए बेचारे को मारना पड़ा, है ना, यही है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इतनी सी बात थी। अच्छा, डाला कैसे था हमने, ये भी आपको याद रखना है, कैसे ये जीन हमने डाला था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन नाम के बैक्टीरिया से डाला था हमने, ठीक है। वो बैक्टीरिया के पास क्या था, TI प्लाज्मिड था, TI प्लाज्मिड। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसका ये सेंस RNA किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये प्लांट के द्वारा बनाया गया था और टुकड़ों में तोड़ा गया है, ठीक है, तो इसका ये किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे मैम ये सेंस था तो इसका काम ये क्यों नहीं कर दिया, ये छोटा टुकड़ा है, ये उतना बड़ा नहीं है। जैसे मान लो ये आपका बहुत बड़ा था, ठीक है,
मान लेते हैं ये आपका बहुत बड़ा ऐसे बना था, याद करो ये आरएनए आपका बड़ा सा बना था, लेकिन हमने इसमें बीच में जाके थोड़ा सा रोका है, ये थोड़ा सा वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा कुछ नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा पार्ट एंजाइम पूरा नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये आपका बड़ा सा आरएनए हुआ करता था, ये आपका बड़ा सा आरएनए था, उसको क्या कर दिया हमने, काट दिया है। काटने के बाद जो इसका सेंस वाला पार्ट है वो किसी काम का नहीं रह गया, और ये जो एंटी सेंस है वो यहाँ पे आके जुड़ गया, तो इतना पार्ट इसका काम नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी पार्ट काम नहीं करे तो एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं करेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये सेंस आरएनए क्यों नहीं बना दिया, ये वाला सेंस आरएनए बहुत छोटा है, ठीक है, इसके कंपेयर में जो रियल वाला था उससे बहुत छोटा है, क्योंकि हमने काटा था ना डाइसर से, इसीलिए नहीं किया, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं आपकी पूरी की पूरी आरएनए इंटरफेरेंस में। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप सिर्फ देखते जाओगे, 2-3 लेक्चर और रहेंगे, देखते जाओगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही सबसे टफेस्ट पार्ट था पूरे बायोटेक्नोलॉजी का, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप याद रखना 2-3 बातें आपको याद रखनी है। मेलिडोगाइना इनकोग्निशिया इसका नाम, वेक्टर का नाम, टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या एक तरह का नेमाटोड है, ये आपको याद रखना है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हो गया आपका आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्यों कहा, क्योंकि siRNA जो कि आरएनए इंटरफेरेंस वाला स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए था, उसी की वजह से मेलिडोगाइना इनकोग्निशिया मारा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को इस्तेमाल करके हमने अपने प्लांट को क्या कर दिया, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट बना दिया। अब इस प्लांट को जो भी खाएगा वो मारा जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इतनी सी बात थी आपके इस आरएनए इंटरफेरेंस में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ओके।